हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपका एनसीईआरटी का फॉर्म जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें आपका डिप्लोमा और बीटेक और आपका आईटीआई सभी कैंडिडेट वाले जो है इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में पूरा डिटेल देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, इस फॉर्म को आप लोग कैसे भर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो फॉर्म है आपका डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और आपके आईटीआई वाले भी हैं और आपके बीटेक वाले भी हैं। ठीक है, तीनों के लिए आपका यहाँ पे जो है सीटें दी गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का ये जो फॉर्म है अभी फर्स्ट टाइम आया हुआ है और इसका डेट आप देख सकते हैं। आपका जो यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है, 15 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और आपका 30 सितंबर तक जो है आपका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा। डेट यहाँ पे इन्होंने जो है एग्जामिनेशन का रखा हुआ है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या नवंबर में होगा। अभी यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो फॉर्म फिल का जो प्रोसेस है वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो एरर है वो आपका उधर से ही एरर है। ठीक है, और ये जो आपका है जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये फॉर्म जो है आपका टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है। तो अभी इनका कुछ एरर होगा जो आपका हो सकता है कुछ दिन में सही हो जाए। अगर नहीं भी सही होता है तो ये आपका डेट एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसको आप टेंशन मत लीजिएगा अगर फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो रहा है। तो अभी उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका डेट है भाई, ठीक है, डेट आप देख लीजिएगा कैसे कैसे फॉर्म डेट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे जो है डिप्लोमा की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। टोटल यहाँ पे पोस्ट है आपका 36 करके है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और अब बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं। अगर जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा चांस है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे टोटल 36 पोस्ट है जो आपका सही है। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं जस्ट आगे यहाँ पे आएंगे आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डिप्लोमा का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का टोटल 67 वैकेंसी है यहाँ पे भी जो है आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका दिया गया है कितनी सीटें होंगी। तो सीट सही है, कम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये पूरा पैटर्न आपका एलएमआरसी डीएमआरसी पे ही है और उसमें भी सीटें आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आधा आ रही हैं, आधा से ज़्यादा आ रही हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो 11/9/2000 पहले से अगर कोई भी एक्सपीरियंस अगर लगाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पोस्ट नंबर 1 से लेके 5 है और जो 11 है, इसमें जो है हायर क्वालिफिकेशन मतलब बीटेक और बीटेक जो होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं आपके। ठीक है, यानी स्टेशन कंट्रोलर में भी कर सकते हैं और जो मैंने अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रिकल का उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 6 से 10 वाली जो पोस्ट है आपका, इसमें आईटीआई ही रिक्वायरमेंट है, इसमें ना ही डिप्लोमा वाले होंगे और ना ही बीटेक वाले होंगे। 6 से 10, ठीक है, 6 से 10 हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये आपका 10 है, टेक्नीशियन वेल्डर तक का यहाँ पे है। और यहाँ पे बस वही है आपका जो इलेक्ट्रिक डिप्लोमा वाले जो फॉर्म भरेंगे, जो 11 नंबर यहाँ पे दिया गया स्टेशन कंट्रोलर का, और जो ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ 2 नंबर, जो सीरियल नंबर 2 है उसमें 36, इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, देखिए स्टेशन कंट्रोलर के लिए नॉर्मल आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, साइको के बाद मेडिकल भी होगा। ठीक है, 3 स्टेज आपका यहाँ पे होगा सिलेक्शन प्रोसेस। और जो आपका ये वाला जो पोस्ट है, 1 मिनट, स्टेशन कंट्रोलर के लिए तो आपका यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साइको होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली जो पोस्ट है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो पोस्ट है आपका, जो 36 है, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें आपका सिर्फ रिटेन होगा और डायरेक्ट डीवी होगा आपका। ठीक है, इसमें कोई मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, पोस्ट नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा। और स्टेशन कंट्रोलर के लिए यहाँ पे देखो A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आती है, लेकिन जो वो वाला पोस्ट है आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक तरीके से जेई का पोस्ट आप मान सकते हो। ठीक है, और जो आपका ये है कंट्रोलर का, आप सेम कंट्रोलर जैसे मान सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और आपके यहाँ पे जो फॉर्म फीस है वो आपका 500 है सभी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आगे थोड़ा सा पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या डिटेल है इस नोटिस में।
सेंटर देखो यहाँ पे आपका मे भी हो सकता है हर जगह मिल जाए, जैसे कि आपका और क्या बोलते हैं कि आपका DFCL का जैसे है या फिर मेट्रो का जैसे मिल जाता है, तो आपके पास के ही एरिया में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस नोटिफिकेशन बस इतना ही दिया गया था, कोई सिलेबस और कुछ भी नहीं दिया गया। तो आई थिंक्स आपका पोस्ट का आइडिया चल गया होगा और डेट और एग्ज़ाम का भी आइडिया चल गया होगा। अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपको सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब डाल के जो है बस आपको क्या करना है, कंफर्मेशन करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो है एक यूज़र आईडी मिल जाएगी, आपके जीमेल पे जाएगी या मोबाइल पे, और एक आपका पासवर्ड जाएगा, वो भी जीमेल या मोबाइल उसी पे जाएगा। ठीक है, उसको आप कलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जैसे ही अगर आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर आएगा आपका। ठीक है, एरर का मतलब अभी जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो अभी ओपन ही नहीं हो रहा है, वो टैब जो है अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो ये जो एरर है आपका NCRTC के तरफ से ही है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा, उसका आपको इशू नहीं रखना है। अगर मान लो डिले भी होता है ये सारी चीज़ें आने में, फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है डिले भी होता है, तो डेट जो होगा ईजिली वो एक्सटेंड होगी आपका आगे। ठीक है, तो उसमें आपको लिए दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कैसे हम लोगों को क्या मतलब नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन क्या है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए वेट मत करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे एरर है। तो चलिए अभी एरर का वेट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं ITI वालों के लिए, पहले डिप्लोमा वाले की हम बात करेंगे, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। यहाँ पे देखो जो सिलेबस है यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन 100% श्योर है कि आपका टेक्निकल रहेगा आपका। ठीक है, टेक्निकल रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है, रीजनिंग रहेगा और आपका यहाँ पे जो है इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इंग्लिश रहेगा। मतलब आप टोटल बोल सकते हो जो LMRC का जो सिलेबस है टोटल आपका वही रहेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोटल LMRC का बोल सकते हो या फिर DMRC का बोल सकते हो, क्योंकि उसी की जो संस्था है NCRTC उसी की संस्था है। ठीक है, तो DMRC और LMRC का सेम सिलेबस होगा। अभी देखो अगर ये नोटिफिकेशन आउट करते हैं मतलब सेकेंड टाइम, उसमें से सिलेबस मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस कम है कि सिलेबस आउट करें। तो इजीली आपको डिपेंड नहीं रहना है, DMRC और LMRC का जो भी यहाँ पे आपको देखे जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके लिए रहेगा, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितना होगा ये इसका अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल का पूरा जो सिलेबस है वो आपका LMRC हुआ या फिर जो DMRC हुआ पूरा का पूरा वही सिलेबस रहेगा। तो आप लोग उसके साइड पे जाके या फिर उसका सिलेबस देख लीजिएगा, वही आपको सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है। रीजनिंग होगा आपका यहाँ पे, और मैथ भी होगा तो बहुत कम होगा मैथ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैथ भी होगा तो सपोज दैट मान लो अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 उन क्वेश्चन अगर मैथ होना होगा तो होगा, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका रीजनिंग ही रहेगा यहाँ पे। तो आपको रीजनिंग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और आपका इंग्लिश होगा आपका। ठीक है, इंग्लिश के भी चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि जब DMRC और LMRC में इंग्लिश आता है तो यहाँ पे भी इंग्लिश के चांसेस हैं। ठीक है, अभी इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना है। और अभी देखो GK और करेंट अफेयर आपका आएगा। ठीक है, GK और करेंट अफेयर पे आपको पकड़ बना मतलब देखना है। तो यही आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि देखो DMRC में क्या है तो टेक्निकल ही रहता है, और इंग्लिश और रीजनिंग रहता है आपका, और मैथ भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ नहीं होगा, ज़्यादातर चांसेस है कि रीजनिंग होगा आपका, यहाँ पे टेक्निकल होगा, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, और GK और करंट अफेयर के भी चांसेस हैं आपके रहने के। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको अगर फोकस भी करना होगा तो टेक्निकल पे करिएगा, रीजनिंग पे करिएगा, और GK और करंट अफेयर पे करिएगा। ठीक है, जैसे DFCL का एग्जाम है वो भी आपका रेलवे के थ्रू ही है, तो इसमें भी आपका टेक्निकल और रीजनिंग और GK और करंट अफेयर ही था, तो मोस्टली चांसेस है इसमें भी वही होगा। इंग्लिश भी होगा लेकिन कम, इसका जो वेटेज होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो सिलेबस का आइडिया पता चल गया होगा आपको। ITI वालों के लिए भी आपका टेक्निकल होगा, रीजनिंग और GK होगा। ठीक है, इंग्लिश में चांसेस कम है, आप लोगों में इंग्लिश के चांसेस कम है आपके आने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, और अभी इनका जो एरर है, अभी जो फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है इसका जो एरर है अगर सही हो जाता है तो ठीक है, ना तो डेट एक्सटेंड होगी, और लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका छोटा सा एक अपडेट था। जो भी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप लोग फिलअप कर लीजिएगा।
और यहाँ पे जो सीटें हैं वो आपके बहुत सही हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी कोई भी अगर और मतलब आपको कोई और जानकारी चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।